नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे व्याकरण के शब्द विचार। शब्द विचार क्या है, कितने प्रकार से बना है, ये सारी बात करेंगे। शब्द विचार, भाषा की लघुतम इकाई ध्वनियाँ वर्ण होते हैं, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होते हैं और अर्थ के स्तर पर शब्द होते हैं। यही बात यदि हम अर्थ के आधार पर करें तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होते हैं तथा भाषा की पूर्णतः इकाई वाक्य होते हैं। भाषा की पूर्णतः इकाई वाक्य होते हैं। तो हम कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक की बात करें तो ध्वनि, लिखित की बात करें तो वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ स्तर पर शब्द और भाषा की पूर्णतः इकाई वाक्य होते हैं। शब्द कहते किसे हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी दो या दो से ज्यादा वर्ण होंगे लेकिन उनका सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण, हिंदी में जो शब्द हैं, जिन शब्दों की हम रात दिन चर्चा करते हैं, उनका वर्गीकरण चार आधारों पर होता है। वो चार आधार हमें पता होने चाहिए कि किन किन आधारों पर हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण होता है। नंबर एक, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, यानी तीनों नाम एक ही हैं। उत्पत्ति कह सकते हैं, स्रोत कह सकते हैं या इतिहास कह सकते हैं। उत्पत्ति, स्रोत व इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है वो चार प्रकार से होता है। नंबर दो, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण तीन आधार पर। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। रूप, प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द दो प्रकार से होते हैं। शब्दों का जो आधार है वो दो आधार होते हैं। और अर्थ के आधार पर शब्द हैं जो चार प्रकार के होते हैं। तो यदि हमें हिंदी में ये शब्दों का वर्गीकरण पता है तो व्याकरण के कोई भी शब्द है उसको हम पहचान सकते हैं कि ये किस आधार से है, इसकी बनावट कहाँ से हुई या ये आया कहाँ से, सारी जानकारी इससे हमें मिल सकती है। नंबर एक, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर हम शब्दों का जो वर्गीकरण देखने जा रहे हैं उनमें चार प्रकार, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज। और व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर हम शब्द देखेंगे तीन प्रकार के। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूप, प्रयोग एवं व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों का प्रकार। रूप एवं प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द दो प्रकार के देखेंगे, विकारी, अविकारी। अब विकारी शब्द हैं जो ही चार प्रकार के होते हैं और अविकारी हैं वो भी चार प्रकार के पड़ेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि रूप, प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी, अविकारी। अब विकारी चार कौन कौन से हैं, अविकारी चार कौन कौन से हैं? विकारी शब्द हैं जो चार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों के चारों विकारी हैं, यानी इनमें किसी न किसी तरीके का विकार उत्पन्न होता है, रूप परिवर्तन होता है। अविकारी का अन्य नाम है अवयव, जिसका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, यानी जिसके खंड टुकड़े करने के बाद नया कोई रूप हमें देखने को नहीं मिलता। ये भी चार प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अवयव। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अवयव। अब हम चौथा भेद पढ़ रहे हैं शब्द का, अर्थ के आधार पर शब्द है। अर्थ के आधार पर भी शब्द चार प्रकार के होते हैं। जब हम उनका अर्थ करते हैं तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। समानार्थक शब्द, जिसको हम पर्यायवाची शब्द के नाम से
चर्चित हैं, पढ़ते हैं, तो समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द। 2 नंबर है एकार्थक शब्द, यानी एक शब्द के मतलब कई अर्थ निकलते हो, समान अर्थ, एकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द, एक शब्द है उसके कई अर्थ हो, अनेकार्थक शब्द। और विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। समानार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, विपरीतार्थक या विलोम शब्द। अब हम 1 नंबर से शब्द विचार पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर हमने देखे थे शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं तत्सम की। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द तत् प्लस सम या तत् धन सम के योग से बना हुआ शब्द है। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। तत् का अर्थ उसके और सम का अर्थ है समान, यानी उस अर्थात उसके समान, यानी संस्कृत के समान। अब कह सकते हैं वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जैसे संस्कृत में थे वैसे के वैसे हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए, उन्हीं का नाम है तत्सम शब्द। अरसु, चंद्र, कर्पूर, इष्टिका, शर्करा, ये जो शब्द हैं संस्कृत भाषा के थे और संस्कृत भाषा से सीधे के सीधे हिंदी में ले लिए, कोई रूप परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे अरसु से अंशु शब्द बन गया तो वो तद्भव हो गया, चंद्र से चांद बन गया तो तद्भव हो गया, इष्टिका से ईंट बन गया तो तद्भव हो गया, शर्करा से शक्कर, यानी रूप परिवर्तन हो गया। इसका मतलब वो तत्सम शब्द नहीं है। अब हम देखते हैं तद्भव शब्द। अब हम आगे देख रहे हैं तद्भव। तत् धन भव, तत् धन भव के योग से बना शब्द है और इस शब्द का अर्थ है, तत् का अर्थ है उससे और भव का अर्थ है होना, उससे होना, अर्थात संस्कृत से विकृत होकर बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं तद्भव शब्द वह शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से विकृत होकर हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हीं का नाम हमने दिया है तद्भव शब्द। जैसे आंसू, कपूर, चांद, ईंट, शक्कर, ये पहले संस्कृत के शब्द थे, संस्कृत से रूप परिवर्तन हुआ। हमने इसको तत्सम में देखा था, अरसु, इस कपूर को देखा था कर्पूर, चांद को देखा था चंद्र, ईंट को देखा था इष्टिका और शक्कर को देखा था शर्करा। यानी संस्कृत के तत्सम शब्दों से ये बने हैं, तो इसका मतलब संस्कृत से विकृत होकर बने हैं, तो तद्भव शब्द है। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द नाम से ही पता चलता है कि दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं। यानी दूसरी जो भाषा है, दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में जिन शब्दों को ग्रहण किया है वो विदेशी शब्द है। विदेशज, विदेश, धन, जय, यानी जय का अर्थ है जन्म लेना, विदेश में जन्म, विदेश में जन्मा शब्द हमारी हिंदी भाषा में आया। मुख्यतः विदेशी शब्द 2 प्रकार के हैं, और भी मिल जाएंगे, लेकिन मुख्यतः बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। एक मुस्लिम शासन के समय जो शब्द आए थे अरबी फारसी शब्द, और ब्रिटिश शासन के समय अंग्रेजी शब्द, ये मुख्यतः है। इसके अलावा भी है ऑफिसर, हॉस्पिटल, कैपिटल, अखबार, ये क्या है? विदेशी शब्द हैं। देशज शब्द, देशज शब्दों का निर्माण कैसे हुआ? ध्वन्यात्मक अनुकरण पर गढ़े हुए शब्द, यानी जैसी ध्वनि बोली, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द गढ़ लिए गए, लेकिन शर्त क्या थी? जिसकी बनावट किसी तत्सम शब्द से नहीं होती हो। ध्वन्यात्मक अनुकरण से गढ़े हुए शब्द जिसकी बनावट किसी तत्सम शब्द से नहीं होती हो, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। इसके अलावा आदिवासियों से प्राप्त शब्द भी देशज शब्द हैं। आदिवासी जो लोग हैं
आदिवासी जो जाति हैं उनके द्वारा जो बोले गए शब्द हैं वो भी देशज शब्द में आते हैं। देशज, देश धन जय, यानी देश में जन्म लेना, देश में जन्मा शब्द ही देशज हैं। लोटा, बाजरा, भिंडी, इडली, डोसा ये देशज शब्द हैं। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर हम शब्दों के 4 ही प्रकार मानेंगे, लेकिन कई जगह एक प्रकार और प्रचलित है, वो है संकर शब्द। लेकिन हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। पेपर के प्रश्न के अनुरूप उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं, तो हमारा उत्तर होगा 4। संकर शब्द, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे भी शब्द देखने को मिलते हैं या प्रचलित हैं जो किसी एक भाषा से न होकर भिन्न भिन्न भाषाओं से बने होते हैं, यानी जो एक से ज्यादा भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द है वो संकर शब्द के नाम से प्रचलित है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों से मिलकर बना जेल यात्रा। तो जेल यात्रा जो शब्द है, जेल शब्द हिंदी का है, यात्रा शब्द अंग्रेजी का है। लाठी चार्ज, लाठी शब्द है जो हिंदी का है, चार्ज शब्द है जो अंग्रेजी का है। रेलगाड़ी, रेल शब्द हिंदी शब्द है, गाड़ी शब्द अंग्रेजी शब्द है। टिकट घर, टिकट घर, टिकट शब्द है जो है हिंदी शब्द है और घर शब्द है जो अंग्रेजी शब्द है। अरबी फारसी के भी संकर शब्द मिल जाएंगे, जैसे रोज नामचा, रोज शब्द अरबी का है, नामचा शब्द फारसी का है। नमक हराम, नमक शब्द अरबी भाषा का है, राम शब्द फारसी भाषा का है। खुशबू, खुश शब्द है जो अरबी का है और बू फारसी भाषा का है। आतिशबाजी, आतिश शब्द है जो अरबी का है और बाजी शब्द फारसी का है। तो अब इस क्लास में जो हमने देखा उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द विचार और शब्दों का वर्गीकरण, शब्द किसे कहते हैं, अगली क्लास में हम व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ेंगे अगले वीडियो में।